अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फ़ेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम, शाहीन और उज़ैर के साथ। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनकी जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ़ जो मीडिया हाउसेस हैं, उनके जो चैनल्स हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की आरा जो है वो अपने नाज़रीन को पेश कर रहे हैं और बेशुमार किस्म की बातें जो हैं वो सदर आरिफ अलवी के बारे में हो रही हैं। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके साथ इस सिमत में शेयर करूंगा कि नाज़रीन, एक वाक़या है, वो लतीफ़ा भी समझ लें, वाक़या समझ लें। ये दौर था प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम का। उस दौर में जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे वो थे फ़ज़ल इलाही चौधरी। ये साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के प्रेसिडेंट थे उस दौर में। तो कहा यह जाता है कि प्रेसिडेंसी के बाहर जो है वो एक स्टेटमेंट हमेशा लिखी हुई नज़र आती थी। जब भी वहाँ का स्टाफ जो है वो बाहर दीवार पे देखता था तो एक स्टेटमेंट लिखी होती थी। वो स्टेटमेंट ये थी कि सदर पाकिस्तान को रिहा करो। अब ये स्टेटमेंट जब जो प्रेसिडेंसी का अमला था जब वो पढ़ते तो वो बड़े हैरान परेशान हो जाते कि ये स्टेटमेंट जो है ये कौन सा ऐसा साहब है या कौन सी ऐसी साहिबा है जो कि ये स्टेटमेंट दीवार पे लिख के जाती है। उन्होंने बेतहाशा कोशिश की कि किसी तरह से उस शख्सियत को पकड़ा जाए जो ये दीवार पे लिख के जाता है या लिख के जाती है। तो ऐसी सूरत में उन्होंने रात को खुफिया तौर पे एक यूँ समझ लें एक नाका लगा लिया और उन्होंने ये तहैया कर लिया कि हमने आज उस शख्स को पकड़ना है जो ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंसी के बाहर दीवार पे लिख के जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिहा करो। तो लिहाजा वो क्या देखते हैं कि एक साहब जो है वो कंबल अपने मुंह पे डाले हुए, अपने आप को डिस्गॉइस किए हुए, छुपाते हुए आता है रात की तारीकी में और वो दीवार पे जब लिखना शुरू करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिहा करो, तो वो फ़ौरन जो लोग छुपे बैठे होते हैं वो उसे ग्रैब कर लेते हैं। जब उसका कंबल मुंह से हटाया जाता है तो उनकी शक्ल जब देखते हैं, उनका चेहरा मोहरा जब नज़र आता है तो वो बनफ़्से नफीस उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट थे फ़ज़ल इलाही चौधरी वो खुद से। तो अब की जो सूरत हाल है नाज़रीन वो उससे मुख्तलिफ नहीं है। सेम वही सूरत हाल है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान के जो सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनको रिहा करो। ये इल्तजा की जा रही है ताकतवर इदारों से। इतनी सी बात है। ये सारा चक्कर जो है पावर का है, इक़्तिदार का है और ये अवाम को घन चक्करों में डालने के लिए, अवाम को मुख्तलिफ़ किस्म के बखेड़ों में डालने के लिए और अवामुन्नास की जो असल तवज्जो है वो असल मामलात से हटाने के लिए ये तमाम का तमाम खेल जो है वो रचाया जाता है। कभी कहीं अवाम को लेके जाया जाता है, कभी कोई इशू खड़ा कर दिया जाता है ताकि अवाम की तवज्जो जो है वो असल हक़ाइक़ से, असल जो इश्यूज़ हैं उनसे हटाई जा सके।
تو صورتحال ناظرین جو میں نے عکس کی ہے، جو میں نے انالائز کیا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ پاکستان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جکڑا ہوا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اب 75-76 سال کے بعد آزادی چاہ رہا ہے۔ تو یہ آزادی ملنے کے لیے یا یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ کو وقت لگے گا۔ ایک دم ایک دن میں، 2 دن میں، مہینوں میں یا سالوں میں یہ آزادی نہیں ملے گی۔ کیوں کہ یہ جنگ ہے سروائیول کی، کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آج سویلین کو آزادی دے دیتی ہے، صدر پاکستان کو آزاد کر دیتی ہے، تو ان کی حیثیت اور اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ اپنے سروائیول کے لیے اینڈ تک جائیں گے، حد الوسع کوشش کریں گے کہ ان کی طاقت، ان کا اختیار جو ہے سویلین پر قائم اور دائم رہے، تاکہ ان کی جو بقا ہے وہ اسی میں ہے۔ اگر ان سے پاور چھن گئی تو یقینی بات ہے معزز خواتین و حضرات، ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس پائے کے نہیں ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، نہ ہی پبلک کو ان پہ اعتبار ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو ان پہ اعتبار ہے کہ وہ کسی وقت بھی دغا کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ کرپشن تو اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے اور پولیٹیشنز میں بھی ہے، اور جو سول بیوروکریسی ہے، یہ تمام تر جو اکنامک اور مورل کرپشن ہے وہ ہمارے تمام اداروں میں کوٹ کوٹ کے بھر رہی ہے۔ تو یہ اصل میں ناظرین آزادی اور فریڈم کی جنگ ہے، اور جو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو آزادی مل جائے، اور ان کو یہ نہ کہا جا سکے کہ وہ جب پریزیڈنٹ تھے تو ان کی حیثیت چودھری فضل الہی کی سی تھی۔ اتنی سی بات ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ موجودہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اپنی آزادی حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل آٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔